India are just right now 339 for 6, and Ashwin and Jadeja are right on the crease with the partnership of 185. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट डे 1 का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ जो हमने देखी, टेस्ट मैच हम मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि चेन्नई में हो रहा है ये टेस्ट मैच, चेपॉक स्टेडियम में हो रहा है, क्योंकि जो पहला स्पेल मैंने देखा, हसन महमूद और तस्कीन अहमद जब बॉलिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह की क्लाउडी कंडीशंस थी और जिस तरह से बॉल सीम और मूव हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम इंग्लैंड में टेस्ट मैच देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती हुई हमने देखी और जस्टिफाई भी होता हुआ हमने देखा जो डिसीजन लिया था बांग्लादेश ने बॉल फर्स्ट करने का आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। 42 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ कि किसी टीम ने चेपॉक में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फ़ैसला किया। तो एनीवे, जिस तरह से बांग्लादेश बॉलर्स ने कंटिन्यू किया था फ्रॉम राइट फ्रॉम जहाँ से उन्होंने छोड़ा था पाकिस्तान सीरीज़ में, जिस तरह से उनकी स्टर्लिंग परफॉर्मेंस थी, उसी को रेप्लिकेट हमें करते हुए नज़र आ रहे थे। स्पेशली अगर हसन महमूद की बात करें, क्योंकि उन्होंने जो बॉलिंग की फर्स्ट स्पेल में 3 बड़े प्लेयर्स को आउट किया उन्होंने, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल को। तो इस तरह से वो जैसे बॉल को मूव कर रहे थे इन स्विंग आउट स्विंग, क्योंकि उनकी बॉलिंग में जो ख़ास बात लगती है मुझे वो ये है कि उनका एक्शन बिल्कुल सीधा से है, सिंपल एक्शन है, बिल्कुल सीधा बॉल होता है, 90 के डिग्री से उनका बॉल आता है ऊपर से उनके हाथ से। तो वो अगर बॉल थोड़ा सा भी इन स्विंग या आउट स्विंग होता है तो बैटर के लिए वो थोड़ा परेशानी का बायस बनती है वो चीज़। तो इस तरह से वो मुझे मैं एक्साइटेड रहता हूँ उनकी बॉलिंग देखने के लिए, एंड वो इंटरेस्टिंग रहता है हमेशा से। दैन तस्कीन अहमद की बात करें तो वो मैं कहूँगा बहुत अनलकी रहे, क्योंकि उन्होंने भी जिस तरह से बॉलिंग की है वो भी डिज़र्व करते थे विकेट्स एटलीस्ट 1 और 2, लेकिन वो विकेटलेस रहे, लेकिन बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की थी। तो अगर इंडियन बैटर्स की बात कर लें, यहाँ पर शुरुआत धीमी मिलती है उनको, थोड़ी सी मतलब ट्रायल बाय फायर होता है फ्रॉम बांग्लादेशी पेसर्स, लेकिन जायसवाल जिस तरह से रिएक्ट करते हैं उस अटैक को और उस सिचुएशन को, वो बहुत एडमायरेबल था, क्योंकि ये उनके लिए एक अलग टेस्ट था। अभी तक उन्होंने इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी थी। इंडिया में ज़रूर उन्होंने मुश्किल सिचुएशन देखी थी, बट वो इस तरह से फास्ट ट्रायल नहीं था उनके लिए। स्पिन बॉलिंग का ट्रायल होता है इंडिया में, हम देखते हैं यूजली, बट ये एक डिफरेंट कंडीशन थी, टफ़ कंडीशन थी, और सिमिलर कंडीशंस नहीं थी जैसा कि हम टिपिकल इंडियन पिचेस में देखते हैं। तो उनका इंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो उन्होंने जो इनिंग्स खेली 50 स्कोर किया उन्होंने, वो पहले जिस तरह की वो इनिंग्स खेलते आए हैं एग्रेसिवली, वो उस तरह की इनिंग्स नहीं थी। कंपोजिशन था उस इनिंग्स में, कंपोज्ड टाइप ऑफ इनिंग्स थी विद अग्रेशन एंड विद डिफेंस। रोहित शर्मा को थोड़ा सा अनलकी इसलिए भी कहना चाहिए कि बॉल बहुत अच्छा था, और उससे पहले जो एक दफ़ा LBW अंपायर कॉल हुआ था उनके हक़ में, उस पर भी अगर अंपायर आउट दे देते तो वो पहले उसी ओवर में आउट हो जाते। तो इस तरह से वो उनको बहुत अच्छा बॉल करवाया गया था। दैन विराट कोहली को भी हसन महमूद ने उसी तरह से आउटसाइड एज लगवाया बाहर की गेंद देकर। जिस तरह विराट कोहली हम देखते हैं कि उनके लिए वीक जोन रहता है बाहर की गेंद को खेलना। शुभमन गिल को मैं कहूँगा फिर से वो भी थोड़ा सा अनलकी रहे, क्योंकि डाउन द लेग साइड वो भी कॉट बिहाइंड हुए हैं, तो उनके लिए भी बहरहाल ये टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छी अभी तक शुरुआत नहीं है उनके लिए करियर की। हाँ, पिछले मैचेस में उन्होंने थोड़ा सा रिडीम अपने आप को ज़रूर किया था लास्ट कुछ टेस्ट मैचेस में, जिसमें से उन्होंने एक 100 भी स्कोर किया था, लेकिन पूरी तरह से अभी मैं कहूँगा कि वो आउट ऑफ ट्रबल अभी वो अपने आप को वो नहीं धकेल पाए। दैन अगर यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ऋषभ पंत का कमबैक हो रहा था एट नंबर 5। अब ये भी थोड़ा सा डिबेटेबल चीज़ थी कि क्या पंत को 5 पर खिलाया जाए या फिर 6 पर रख कर उनको KL राहुल को ही बैक किया जाए 5 पर, क्योंकि KL राहुल इन मिडल ऑर्डर हैज़ बीन रियली गुड फॉर इंडिया इन टेस्ट इन रेड बॉल क्रिकेट। लेकिन पंत 5 नंबर पर जो इंडिया ने पंत खेलते थे 2 साल पहले भी, क्योंकि 21 मंथ्स के बाद उन्होंने कमबैक किया इंडिया के लिए इन रेड बॉल क्रिकेट। तो लेकिन इंडिया ने उनके लिए कहीं ना कहीं उनके लिए वे बनाया, चाहे वो राहुल को एक पोजीशन नीचे करवाना पड़ा, लेकिन पंत को 5 पर ही रखा। और उन्होंने भी जो पार्टनरशिप थी जायसवाल के साथ, वो अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की थी, वरना इंडिया वर 30 for 3।
और इस तरह से उनकी पार्टनरशिप क्रूशल थी कहीं ना कहीं इंडिया के लिए। 39 रन्स की उन्होंने भी एक छोटी इनिंग खेली, बट एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स मैं कहूँगा उसको। केएल राहुल बड़ा स्कोर नहीं कर पाए अगेन, ही वेंट आउट फॉर 16 जस्ट। लेकिन उसके बाद असल शो शुरू होता है जब इंडिया 150 पर 6 फंस जाता है। वहाँ पर आते हैं द सेवियर डू ऑफ इंडिया फॉर एवर इन रेड बॉल क्रिकेट, जडेजा एंड अश्विन। और राइट देयर जब मैंने देखा कि अश्विन और जडेजा हैं, तो मुझे पहली चीज़ जो जहन में हर एक फ़ैन के या फिर हर एक क्रिकेट व्यूअर के जहन में आती है जब वो इंडिया में टेस्ट मैच देखता है कि ये दो की जो जोड़ी है ये किसी एक्सपीरियंस बैटर से डुओ से कम नहीं है। क्योंकि बहुत बार हम देख चुके हैं कि जडेजा और अश्विन ने इंडिया को बचाया है टेस्ट में, जब इंडिया कोलैप्स करता है या फिर मुश्किल सिचुएशन में फंसा होता है, स्पेशली घर में इंडिया में। वही चीज़ हमने फिर से देखी। और बांग्लादेश को ने जो प्रेशर क्रिएट किया हुआ था इंडिया पर थ्रू देयर सीम अटैक, हसन महमूद की अच्छी बॉलिंग से, तस्कीर अहमद चाहे वो विकेटलेस थे, दैन नहीद राना वाज गुड, उन्होंने जायसवाल को आउट किया, सॉरी पंत को उन्होंने आउट किया, दैन मेहदी हसन केएल राहुल को आउट कर चुके थे। लेकिन अश्विन और जडेजा, और सबसे अच्छी जो चीज़ ये थी इस बार की उनकी पार्टनरशिप में कि उनके लिए टेस्ट थोड़ा सा अलग था। स्पिन टेस्ट नहीं था उनके लिए कि जिस तरह के वो आदी हैं खेलने के स्पिन के अगेंस्ट। इस बार सीमर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प थी पिच में, और क्लाउडी कंडीशंस भी थी, तो उनके लिए एक तरह से ये इंडिया के बाहरी टेस्ट मैच हो रहा था उनके लिए। बट उन्होंने बहुत अच्छे से टैकल किया और उन्होंने अब इंडिया को ड्राइवर सीट पर ला कर रख दिया है, क्योंकि पार्टनरशिप जिस तरह से बिल्ड हो चुकी है। और इंडिया 339 फॉर 6, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। और अभी जिस तरह से 4 विकेट्स हाथ में भी हैं अभी, और अभी सिर्फ एक ही दिन का खेल ख़त्म हुआ है, और अश्विन ऑलरेडी अपनी सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, जडेजा भी 86 पर नॉट आउट हैं। तो इस तरह से बांग्लादेश पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि बांग्लादेश इज़ नॉट अ मच एक्सपीरियंस्ड टेस्ट साइड। अगर एक दो सेशन उनके लिए अच्छा नहीं रहता, तो आप एज ए ओपोजिशन आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है, बेस्ट चांस रहता है उन पर दबाव बनाने का। और आई थिंक पाकिस्तान ने यही ट्रिक है जो मिस की थी एट होम। तो अभी के लिए अगर बात करें तो इंडिया आर राइट बैक इन द गेम, बट बांग्लादेश कैन कम बैक थ्रू देयर गुड बॉलिंग। अगर वो कल आकर अच्छी बॉलिंग करते हैं और जल्दी से जल्दी आउट करते हैं इंडिया को, तो बैटिंग पर उनके फिर वो सब कुछ रिलाई करेगा। और अगर अच्छी बैटिंग करते हैं तो ये टेस्ट मैच में बने रह सकते हैं अभी भी वो।